झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। 13 मई को चौथे चरण के 4 सीट पर मतदान होने हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के साथ हमारे संवाददाता संतोष सीधे उनसे जुड़ते हैं। देखिए रश्मि, हम अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार सर के साथ हैं और जानते हैं कि अभी तक कितने वोटर जोड़े गए हैं। क्या सर, क्या पूरी अभी तक हम लोगों के पास लगभग 2.57 करोड़ वोटर है। अभी लास्ट रिविजन के बाद लगभग 4,10,000 वोटर शामिल किया गया उसमें। अभी खास तरफ से ज़्यादा अर्बन एरिया में कितना छुटा हुआ वोटर है वो अपने नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरवा के कहाँ कराया जा रहा है। जो नक्सल प्रभावित सर डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं और सर जो स्थिति है, एक मॉनिटरिंग सेल आप लोग बनाते हैं, उसमें क्या क्या निर्देश दिया जाता है सर? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र अभी इसी बार हम लोग का रिवीजन भी हुई थी। मैं पहले का कंपेयर करने समय में क्षेत्र भी कम हुई थी, परंतु प्रत्येक नक्सल एरिया में कैसा कार्रवाई करवाना उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। क्या क्या बिंदु पर ध्यान रखना करके उसी बिंदु पर आधार पर हम लोग का नक्सल एरिया में काम कर रहा है। अभी अभी पूरा एरिया का डोमिनेशन हो चुका है। हम लोग को क्या आवश्यकता पड़ता है सुरक्षा के लिए वो सब कुछ हम लोग करेंगे। एक चीज़ देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में वोट परसेंटेज ज़्यादा होता है और शहरी क्षेत्र में वोट परसेंटेज बिल्कुल कम होता है। इसके लिए क्या आप निर्वाचन आयोग की तरफ से आपके तरफ से वोट परसेंटेज बढ़े, इसके लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाया जा रहा है? देखिए, अर्बन एरिया में पहले भी देखा गया थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज कम होती है। इसी बार हम लोगों का कितना भी एक्टिविटीज अर्बन एरिया में वो भी रूरल इतना बराबर करता है। साथ में अर्बन एरिया में कुछ स्पेशल कार्यक्रम करवा रहे हैं इसी बार। कितना भी वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, कितना अपार्टमेंट्स वाला बना हुआ है, उनके साथ में संपर्क करके हम लोग उनका कार्रवाई करके उनसे सहयोग निबंधन का, उनका वोटर टाउनट का, साथ में वोटर अवेयरनेस फोरम करके कितना भी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर 10 का ऊपर का आदमी काम कर रहा है उन्हीं के बात करके उनसे VF वोटर अवेयरनेस फोरम बना के उनके साथ में हम लोग काम करके उनका निबंधन एवं वोटर टाउनट का काम कर रहे हैं। उसी तरफ से आपका यहाँ पर देख लेंगे, उसमें कॉलेजेस वगैरह में सभी कॉलेज में कैंपस एम्बेसडर बना के उनका माध्यम से कर रहा है। अभी अर्बन एरिया में कितना भी नगर निगम उनका कर्मचारी है सबका एक्टिवेट कर दिया गया। वो सब कुछ अभी इस बार वोटर टर्नआउट का इम्प्रूव करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, साथ साथ में वोटर का फैसिलिटेशन करवाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी बार अर्बन एरिया में हम लोग खास तरफ से हम लोग को वो फैमिली वोटिंग करके कॉन्सेप्ट का प्रमोट कर रहा है ताकि सब परिवार वो साथ में आके वोट करवाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ इसी बार वोट बूथ में सभी फैसिलिटी अच्छा रहेगी। सुरक्षा का दृष्टिकोण में कोई इश्यूज नहीं। एक चुनाव का पर देश का गर्व है, एक बड़ा फेस्टिवल है, उसका कैसा सेलिब्रेट करवाना उसी तरफ से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी अर्बन वोटर, रूरल वोटर सबसे अनुरोध है अपने बूथ में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कल सर खूंटी सिंहभूम बात करें, पलामू और 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, बहुत से आवेदन नामांकन रद्द हुआ, तो कारण क्या रहा सर आखिर? देखिए, नामांकन रद्द करने के लिए एक प्रक्रिया है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। उसमें आपका वो नामांकन फाइल होने के बाद उसके साथ में क्या क्या त्रुटि है उनका चेकलिस्ट दिया जाता है। उस हिसाब से उनका टाइम भी दिया जाता है। उसको उनका लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के पहले किस किस का जवाब आया उस हिसाब से वो भी कितना भी कार्रवाई होती है सभी कैंडिडेट के सामने एक साथ में बैठ के उनका क्या कारण है वो विधि व्यक्त कराया जाता है। इसलिए उसी आधार पर वो कार्रवाई की गई। एक सर, आप इस बार यूनिक जो वाहन जो परमिट लेते हैं जो प्रत्याशी, उसमें आप एक वाहन पम्पलेट बनाए हैं यूनिक, उसमें कि जो भी होगा उसमें कोई फॉल्स नहीं बना पाए, उसके लिए क्या सर, मतलब क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, कमीशन का निर्देश है, मतलब आपका ओरिजिनल परमिट का गाड़ी का शीशा में लगाना है। साथ साथ में कमीशन निर्देश से एक मॉडल भी बना के उसको देना है ताकि कुछ कुछ जगह पर उसका मिस यूज का शिकायत आती है, वो ओरिजिनल लगा के फोटो कॉपी लगा देता है, दूसरा कैंडिडेट का कागज का इसमें अपने गाड़ी में लगा के यूज़ करता है। वो सब कुछ का कंट्रोल करने के लिए अभी इसी बार परमिट दिया गया। इसमें ना तो कलर और नहीं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी कर सकते हैं, दूसरा डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए करने के समय में वो पता चल जाते हैं, उसमें सिक्योरिटी फीचर डाला हुआ है। इसी में मतलब आपका कमीशन का निर्देश है, पूरा एक्सपेंडिचर का एक लिमिट दिया हुआ है। उसी लिमिट के अंतर्गत काम करने के लिए साथ साथ में कुछ डमी कैंडिडेट लगा के उसी डमी कैंडिडेट के माध्यम से उनके एक्सपेंडिचर को बुक करने के लिए कार्रवाई, क्या कुछ माल प्रैक्टिस चलते हैं उसका रुकवाने के लिए व्यवस्था किया हुआ है।
इस बार आप बूढ़ा पहाड़ का दौरा किया, मतलब कहा जाता है कि आज़ादी के बाद इस बार वहाँ वोटिंग पड़ेंगी, तो क्या लगा सर, कितने वहाँ वोटर इस बार टर्न आउट होंगे? क्या आपके द्वारा प्रयास किया गया, कितने नए वोटर को जोड़ने का प्रयास किया गया? देखिए, दूर दूर इलाका पर देखेंगे, ये मेरा बीएलओ है, कमीशन का फुट सोल्जर बोला जाता है, वो वहाँ पर काम कर रहा है। वहाँ पर अपने जवान है, पुलिसकर्मी, वो अपने दूर इलाका में काम कर रहा है। उनके साथ में मिलने के लिए मैं गया था, उसके साथ में वहाँ पर वोटर से भी मिला था। वो कौन सा बूथ में पहले बार वोट हो रही है, मतलब आज़ाद करके नहीं बोल सकते हैं, कुछ सालों में पहले बार हो रही है, उसमें कुछ कारण से कुछ साल में नक्सल का वो सिक्योरिटी रीजन से नहीं हो रही थी, इसी बार वहाँ पर पूरा सुरक्षा का व्यवस्था हो गया। इसलिए वहाँ पर वो वोटर का कितना उत्साह है उनसे मिलने के लिए गया था। बीएलओ कितना तैयारी किया हुआ उसका देखने गया था, वो अच्छा तैयारी किया हुआ। इसी बार उसी एरिया पर अच्छा वोटिंग परसेंटेज हो गया। तो सर, सबसे बड़ा चुनौती रहती है नक्सल प्रभावित इलाका में चुनाव कराना, तो इस बार सीआरपीएफ या पारामिलिट्री जो फोर्स हैं, क्या तैयारी, कितने फोर्स लगाए जाएंगे सर? देखिए, वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का संबंधित सूचना बाहर नहीं की जाती है। वो सुरक्षा का संबंधित कितना आवश्यकता है उतना पर्याप्त हम लोग के पास फोर्स मिला, इसलिए भयमुक्त निर्वाचन करवाने के लिए कितना आवश्यकता है वो हम लोग के पास तैयार है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, इस बार झारखंड सरकार जो लोकसभा चुनाव है या झारखंड लोकसभा निर्वाचन आयोग स्वच्छ चुनाव करा सके, निष्पक्ष चुनाव करा सके, कई बार ऐसा सूचना मिलता है कि वोटरों को लुभाने के लिए लोग नोट बांटते हैं, शराब बांटते हैं, कई तरह के चीज, तो इसके लिए आज क्या कदम उठा रहे हो, कितने जब्ती हुई है सर? नहीं, इसमें वो बहुत बड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें एक आपका सीसर है, वो एक थोड़ा सा एक छोटा पार्ट बोल सकते हैं उसमें। उसमें अभी तक आपका 68-69 करोड़ का सीसर हुआ, ज़्यादा ड्रग्स का ज़्यादा सीसर हुई। साथ साथ में सभी जगह पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप एक प्रत्येक बूथ में बनाया हुआ, वो एथिकल वोटिंग में काम कर रहा है। साथ साथ में हम लोग एफएस टीम, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड दिया हुआ स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उसका माध्यम से पूरा झारखंड में हम लोग को कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि वो मनी पावर मसल पावर का मिसयूज करते हुए कोई इलेक्शन का प्रभावित नहीं कर सकते। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष आपका इस बातचीत के लिए।